दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी यूनिट 8 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की, जिसमें आज का जो हमारा विषय है वो है जायसी ग्रंथावली, जिसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और इसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी हैं, एक नक्षिक खंड और दूसरा जो है नागमती वियोग खंड। तो इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण प्रेमाश्रयी सूफी धारा, राम भक्ति धारा या फिर रीतिबद्ध काव्य धारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हमारे यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जायसी ने अपने जन्म के संबंध में किस पुस्तक में लिखा है? भा अवतार मोर नवसदी, पद्मावत में, अखरावट में, चित्ररेखा में या फिर आखिरी कलाम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, आखिरी कलाम में जो है उन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पद्मावत महाकाव्य में कुल कितने खंडों की संख्या है? तो पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? 45, 52, 57 या फिर 63? तो राइट आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 57। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नागमती वियोग खंड पद्मावत का कौन सा खंड है? 30वां, 25वां, 10वां या फिर 45वां? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, 30वां। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से किया है? चैत्र, आषाढ़, सावन या फिर कार्तिक? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आषाढ़ मास से। नेक्स्ट है, पद्मावत की रचना मुख्य रूप से किस भाषा में की गई है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली या फिर ठेठ अवधी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो पद्मावत है इसकी रचना ठेठ अवधि में की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावती में नागमती किसका प्रतीक है? तो देखिए, प्रतीकों से भी अधिकतर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन है सांसारिक बुद्धि, नेक्स्ट है परमात्मा, फिर है सात्विक बुद्धि और फिर है गुरु। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा नागमती जो है ये सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। नेक्स्ट है, पद्मावत के प्रतीकार्थ में राजा रतन सेन किसका प्रतीक माना गया है? शरीर, माया, मन या फिर शैतान का? तो राइट आंसर हो जाएगा, जो राजा रतन सेन है ये मन का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट है, हीरामन तोता पद्मावत में किसका प्रतीक है? अहंकार, गुरु, जीवात्मा या फिर शत्रु का? तो राइट आंसर हो जाएगा, हीरामन तोता जो है ये गुरु का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जायसी ने पद्मावत की रचना किस शैली में की है? गीति काव्य, मुक्तक, चंपू काव्य या फिर फारसी की मसनवी शैली का? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि पद्मावत की रचना जो है ये उन्होंने फारसी की मसनवी शैली के प्रयोग में की है। नेक्स्ट है, नागमती वियोग खंड की प्रथम पंक्ति कौन सी है? तो अब आपने नागमती वियोग खंड तो पढ़ा है, तो इसकी पहली पंक्ति कौन सी है? नागमती चितवर पथेरा, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा या फिर सावन बरस में अति पानी या फिर पिए वियोग अस बाउर ज्यू? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नागमती चितवर पथ हेरा, ये इसकी प्रथम पंक्ति है। नेक्स्ट है, नागमती वियोग खंड की अंतिम पंक्ति कौन सी है? रही झार सिर मेली, फिरी फिरी रोई कोई न डोला या फिर ना कोकिल ना पपीहरा जही सुनी आवे कल या फिर नेक्स्ट है, पीयू सो कहू संदेशड़ा? तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि नागमती वियोग खंड की जो अंतिम पंक्ति है वो कौन सी है? तो वो है, ना कोकिल ना पपीहरा जेह सुनी आवे कंत।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पद्मावत के छंद विधान में कितने अर्धालियों के बाद एक दोहा आता है? 5, 6, 8 या फिर 7? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को क्या कहकर संबोधित किया है? अन्योक्ति काव्य, समासोक्ति काव्य, रूपक काव्य या फिर वक्रोक्ति काव्य? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समासोक्ति काव्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नागमती अपने पति के वियोग का मुख्य कारण किसे मानती है? हीरामन तोते को, पद्मावती को, अलाउद्दीन को या फिर राघव चेतन को? तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरामन तोते को। नेक्स्ट है, रकत के आंसू पर ही टूटी, रंची चली जस बीर बहुटी। सावन मास की इस पंक्ति में बीर बहुटी क्या है? तो यहाँ पर जो ये बीर बहुटी शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसका क्या अर्थ है? एक पक्षी, विरह की अग्नि, एक लाल रंग का मखमली कीड़ा या फिर एक प्रकार का पुष्प? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक लाल रंग का मखमली कीड़ा। नेक्स्ट है, सेज नागिनी फिर फिर डसा, यह वर्णन किस महीने के संदर्भ में है? सावन, कुआर, कार्तिक या फिर भादो? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भादो। नेक्स्ट है, पूस जार थर थर तन कापा, सूरज जाई लंका दिसी चापा। यहाँ सूर्य के लंका की दिशा में जाने का क्या अर्थ है? सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य दक्षिणायन हो गया है, सूर्य लंका में जल रहा है या फिर सूर्य बादलों में छिप गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सूर्य जो है वो दक्षिणायन हो गया है। नेक्स्ट है, माघ के महीने में ठंड से बचने के लिए नागमती प्रियतम को किस रूप में आने के लिए कहती है? चंद्रमा, अग्नि, मेघ या फिर सूर्य? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। नेक्स्ट है, पीयूष कहेऊ संदेशरा, हे भोरा हे काग। नागमती संदेश किसके माध्यम से भेजती है? पवन के माध्यम से, दासियों के माध्यम से, भौरा और कौवा के माध्यम से या फिर मेघ के माध्यम से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि क्या कहा गया है? भौरा और काग। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागमती विरह में जलकर क्या बन जाने की इच्छा करती है ताकि प्रीतम के चरणों का स्पर्श पा सके? क्षार यानी राख, धुआं, जल या फिर मिट्टी? तो राइट आंसर है क्षार यानी राख। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चैत मास में विरह नागमती को कामदेव के कितने बाणों से घायल करता है? 2, 3, 5 या फिर 7? तो राइट आंसर है 5 बाणों से, पंचसर यानी 5 बाणों से। नेक्स्ट है, पद्मावत के प्रतीकार्थ में पद्मावती किसका प्रतीक है? गुरु, माया, सांसारिक बुद्धि, सात्विक बुद्धि या परमात्मा का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सात्विक बुद्धि या परमात्मा का। नेक्स्ट है, अगहन मास में नागमती की विरह अवस्था कैसे चित्रित की गई है? दिन घटने और रातें बढ़ने से विरह वेदना बढ़ जाती है, वह श्रृंगार करती है, वह खुश हो जाती है, वह घर से बाहर निकल जाती है। तो राइट आंसर है कि दिन घटने और रातें बढ़ने से विरह वेदना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, वैशाख मास में नागमती को चोवा, चीर और चंदन कैसे प्रतीत होते हैं? बहुत ही शीतल, सुगंधित, आग के समान दाहक या फिर सुखदायक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि आग के समान दाहक जो है ये प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है, जेठ मास की तपती गर्मी में विरह को किसके समान बताया गया है जिसने लंका जलाई थी? रावण, हनुमान, विभीषण या फिर मेघनाद? तो लंका जो है किसने जलाई थी? तो हनुमान ने, तो हनुमान के समान उसको प्रतीत होता है।
नेक्स्ट है नागमती वियोग खंड में अगस्त तारा उदय होने पर क्या घटित होता है? वर्षा बढ़ जाती है, भयंकर गर्मी पड़ती है, पक्षी उड़ जाते हैं या फिर जल स्तर घट जाता है और मार्ग खुल जाते हैं। तो जब अगस्त का तारा उदय होता है तो जल स्तर घट जाते हैं और मार्ग खुल जाते हैं। नेक्स्ट है कार्तिक मास में नागमती को चंद्रमा की 14 कलाएं कैसी लगती है? शीतल और सुंदर, सुखद, तन मन और धरती आकाश को जलाने वाली या फिर अंधकारपूर्ण? तो राइट आंसर है कि तन मन और धरती आकाश को जलाने वाली जो इसको प्रतीत होती है। नेक्स्ट है जायसी के वियोग वर्णन में ऊहात्मक पद्धति का क्या अर्थ है? प्रकृति का स्वाभाविक वर्णन, विरह की वेदना का अतिशयोक्तिपूर्ण और अस्वाभाविक वर्णन, श्रृंगारिक सुखों की चर्चा या फिर ईश्वर की वंदना? तो राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो ऊहात्मक पद्धति है इसका तात्पर्य हो जाएगा कि विरह की वेदना का अतिशयोक्तिपूर्ण और अस्वाभाविक वर्णन। नेक्स्ट है हंस का प्रतीकार्थ विरह वर्णन। हंस जो रहा शरीर मह में क्या लिया गया है? सफेद पक्षी, राजा रतन सेन, शांति या फिर जीवात्मा या प्राण? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीवात्मा या प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है जिससे नागमती के आंसुओं की तुलना की गई है? छप्पर से टपकती जलधारा, बादल, नदी या फिर घड़ा? तो राइट आंसर है तो ओरी शब्द जो है ये छप्पर से टपकती जलधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है तपनी मृगशिरा जे सहे ते आर्द्रा पलुहंत, इसमें जायसी किस सत्य की ओर संकेत करते हैं? गर्मी बहुत अधिक है, वर्षा ऋतु सुखद है, कष्ट सहने के बाद ही सुख प्राप्त होता है या फिर नागमती की मृत्यु निकट है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि कष्ट सहने के बाद ही सुख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पद्मावत का प्रथम खंड कौन सा है? सिंहल द्वीप खंड, जन्म खंड, मानसरोदक खंड या फिर स्तुति खंड? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्तुति खंड। नेक्स्ट है नागमती ने अपनी और रतन सेन की जोड़ी को किसके समान बताया है? हंस की जोड़ी, सारस की जोड़ी, चकई चकवा की जोड़ी या फिर तोता मैना की जोड़ी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि इसको सारस की जोड़ी के समान बताया है। नेक्स्ट है कुसुम्भी चोला किस महीने में सखियों द्वारा पहनने का इसमें उल्लेख किया गया है? आषाढ़, सावन, भादो या फिर फागुन? तो राइट आंसर है सावन। नेक्स्ट है नक्षिक खंड में जायसी ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? नागमती का, रतन सेन का, पद्मावती का या फिर हीरामन तोते का? तो नक्षिक खंड में जो है जायसी ने पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया है। नेक्स्ट है जायसी ने रतन सेन की तुलना किस पौराणिक पात्र से की है जिसे इंद्र ने छल से कवच छीन लिया था? अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर या फिर राजा बलि? तो राइट आंसर है इसका यहाँ पर कर्ण से। नेक्स्ट है नक्षिक खंड में रानी पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? राजा रतन सेन, राघव चेतन, हीरामन तोता या फिर नागमती के द्वारा? तो राइट आंसर है हीरामन तोते के द्वारा जो है पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जायसी ने पद्मावती के केशों की सुगंध की तुलना किससे की है? कस्तूरी से, चंदन से, गुलाब से या फिर केसर से? तो राइट आंसर है पद्मावती के केशों की तुलना जो है केसर से की गई है। नेक्स्ट है पद्मावती की उज्जवल हंसी और दांतों की चमक देखकर किस फल का हृदय दुख से फट गया बताया गया है? आम, नारंगी, दाख या फिर अनार का? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अनार का। नेक्स्ट है
नक्श खंड में पद्मावती की भौहों की तुलना किससे की गई है? तलवार, धनुष, बिजली या फिर लहर से? तो राइट आंसर है धनुष से। नेक्स्ट है, पद्मावती के चंचल नेत्रों की तुलना किस पक्षी से की गई है? खंजन, कोयल, पपीहा या फिर सारस से? तो राइट आंसर है, पद्मावती के नेत्रों की तुलना जो है खंजन पक्षी से की गई है। नेक्स्ट है, जब पद्मावती अपने जूड़े को खोलकर बालों को झाड़ती है तो जायसी के अनुसार क्या घटित होता है? वर्षा होने लगती है, फूल झड़ने लगते हैं, संसार में अंधियारा छा जाता है या फिर सुगंध फैल जाती है? तो राइट आंसर है कि संसार में अंधेरा छा जाता है। नेक्स्ट है, पद्मावती की भुजाओं यानी बाहों को किसके समान मनोहर बताया गया है? लोहे के खंभों के समान, स्वर्ण दंड यानी सोने के डंडे के समान, या फिर हाथी की सूंड के समान, या फिर मृणाल यानी कमल की नाल के समान? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण दंड यानी सोने के डंडे के समान बताया गया है। नेक्स्ट है, हीरामन तोता पद्मावती की नासिका की तुलना किससे करता है? खड़ग से, फूल की कली से, सुए की यानी तोते की नाक से, या फिर तोते की चोंच से? तो राइट आंसर है तोते की चोंच से, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ बताया गया है। तो चलिए, ये थी हमारी जायसी कृत पद्मावत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो आप सभी को आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।